नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि नवरात्रि का व्रत इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जो हमें विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा और एक ऐसे इनाम के बारे में बताती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या-क्या है। हमारी ये यात्रा एक भक्त की कठिन परीक्षा से शुरू होगी। फिर हम देखेंगे संकट में उसका अटूट विश्वास, और फिर एक ऐसे दिव्य हस्तक्षेप की खोज करेंगे जो सब कुछ बदल देता है। और आखिर में हम नवरात्रि व्रत के पीछे छिपे रहस्य को जानेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। देवताओं के गुरु बृहस्पति सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे प्रभु, ये जो पवित्र नवरात्रि व्रत है, इसका रहस्य क्या है? और बस यहीं से ब्रह्मा जी सुनाना शुरू करते हैं एक आम सी भक्त की एक बहुत ही खास कहानी। सोचिए जरा, एक पिता गुस्से में अपनी ही बेटी को ये श्राप दे। यहीं से हमारी कहानी का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। एक ऐसा श्राप जो एक जवान लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो मिलिए कहानी के किरदारों से। एक तरफ है सुमति, एक बहुत ही सुंदर और सीधी सादी लड़की, और दूसरी तरफ उसके पिता जो देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों का रिश्ता पूजा और भक्ति से जुड़ा था, पर यह रिश्ता टूटने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन बस एक छोटी सी गलती हो गई। सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मगन हो गई कि बस उसे शाम की पूजा का ध्यान ही नहीं रहा। अब ये एक अनजाने में हुई भूल थी, पर उसके पिता के लिए तो ये बहुत बड़ा अपराध था, और उनका गुस्सा समझिए ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि जब एक पिता ऐसा श्राप दे तो बेटी क्या करे? सुमति ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने जो रास्ता चुना वो हैरान कर देने वाला था। सुमति की प्रतिक्रिया कमाल की थी। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं उठाया, बस बड़ी शांति से कहा, होगा वही जो माँ जगदम्बे ने मेरे भाग्य में लिखा होगा। मतलब अटूट विश्वास की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? और इसी बात ने सब कुछ बदल दिया। बेटी की इस भक्ति ने पिता के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। उन्होंने अपना श्राप पूरा किया। सुमति की शादी एक कुष्ठ रोगी से करा दी और उसे घर से निकाल दिया। जाते जाते कहा, जा अब अपने कर्म का फल भोग, देखती हूं तेरी किस्मत तुझे कैसे बचाती है। और सुमति दिल में दर्द तो था, पर वो अपने पति के साथ चल पड़ी, ये मानकर के यही उसकी नियति है। उसने एक बार भी, एक पल के लिए भी अपनी इस हालत के लिए देवी मां को दोष नहीं दिया। और ठीक जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी एक चमत्कार हुआ, एक डिवाइन इंटरवेंशन जो सुमति के इस जन्म से नहीं बल्कि उसके एक भूले हुए अतीत से जुड़ा था। एक घने जंगल में जब सुमति बिल्कुल अकेली और दुखी थी, तब खुद मां भगवती उसके सामने प्रकट हुईं। उनके तेज से पूरा जंगल जगमगा उठा। उन्होंने हैरान परेशान सुमति से कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, जो चाहे वो वरदान मांग लो। सुमति ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसका पहला वरदान था अपने पति के लिए, और बस एक पल में देवी ने उसकी सुन ली। कुष्ठ रोग गायब हो गया और उसका पति सोने की तरह दमकते शरीर के साथ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सवाल तो वही था, वही सवाल जो सुमति के मन में भी था, कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो देवी उस पर इतनी मेहरबान थी। जवाब इस जिंदगी में तो नहीं था। और तब ये राज खुला। ये वरदान इस जीवन के कर्मों का नहीं, बल्कि पिछले जन्म के पुण्य का फल था। देवी ने खुद सुमति को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए हुआ क्या था। पिछले जन्म में सुमति की शादी एक चोर से हुई थी। चोरी के जुर्म में दोनों को जेल में डाल दिया गया। 9 दिनों तक उन्हें ना खाने को कुछ मिला, ना पीने को। और इत्तेफाक देखिए, वो 9 दिन नवरात्रि के थे। मतलब अनजाने में ही सही, उन्होंने नवरात्रि का कठिन व्रत पूरा कर लिया था, और वही पुण्य आज फल बनकर सामने आया था। तो अब जब ये राज खुल गया था, सुमति की कहानी अब सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं रही। ये नवरात्रि व्रत की जो यूनिवर्सल पावर है, उसका एक जीता जागता सबूत बन गई। अब सुमति को पता चल गया था कि उसे ये आशीर्वाद कहाँ से मिला। तो उसने देवी से प्रार्थना की कि वो उसे नवरात्रि व्रत करने की सही विधि सिखाएं, ताकि अब वो इसे अनजाने में नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और भक्ति से कर सके। तब देवी ने उसे इस व्रत की शक्ति के बारे में बताया कि कैसे सारे पाप धो सकता है। ये आदि शक्ति को सम्मान देने का तरीका है, और अगर इसे भक्ति से किया जाए तो इससे कितनी कृपा मिलती है। ये सब बताकर देवी गायब हो गई।
और इस तरह ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को बताया कि देवी के आशीर्वाद और व्रत के ज्ञान के साथ सुमति और उसके पति ने एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया और उनकी ये भक्ति पीढ़ियों तक कायम रही। तो सुमति की ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें दो बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। पहली कि सच्चा विश्वास सबसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता दिखा सकता है, और दूसरी कि हमारे कर्म, चाहे हम जानकर करें या अनजाने में, उनकी गूंज हमेशा हमारे साथ रहती है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं कि आखिर विश्वास का कौन सा रूप सबसे शक्तिशाली है। एक तरफ सुमति के पिता का डिसिप्लिन्ड सचेत विश्वास, या दूसरी तरफ सुमति का अनजाने में किया गया लेकिन एकदम शुद्ध व्रत। सोचने वाली बात है।